चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है हम लोग के पास, अ कंपनी प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इस क्वार्टर वाइज सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर एज अंडर। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल दे रखा है हम लोग के पास, फर्स्ट क्वार्टर का सेल, सेकंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का एंड फोर्थ क्वार्टर का। आगे हम लोग के पास समझ में क्या बोला, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग FG दे रखा हम लोग के पास 6000 एंड उसके बाद क्या बोला, द कंपनी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कितना, तो ये हम लोग के पास दे रखा है क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो 12250 गिवन है। इसके बाद क्या बोला, द प्रोडक्शन पैटर्न ईच क्वार्टर बेस्ड 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करेंट एंड 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो देखिए जो प्रोडक्शन का पैटर्न है, जो हम लोग के पास क्या चीज़ का प्रोडक्शन का पैटर्न है, वो 80% है करेंट का, करेंट क्वार्टर का, और जो 20% है वो क्या चीज़ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा 20% वो नेक्स्ट क्वार्टर का। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर का हम लोग के पास प्रोडक्शन का प्लान दे रखा कि किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो आगे हम लोग के पास बोला द कंपनी मेंटेन 20% ऑफ सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर इज क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 20% जो भी सेल होगा उसका 20% क्या करेगा, नेक्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने वाला है। ठीक है, तो 20% जो भी होगा वो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास हो जाएगा। आगे क्या बोला, द कंपनी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 10,000 kg दे रखा हुआ है, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग के पास कितना 5,000 kg, जिसका यहाँ पे रिक्वायर्ड जो होता है ईच प्रोडक्ट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए जो फिनिश गुड्स हम लोग बनाएंगे इसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फिनिश गुड्स, मतलब जितना रॉ मटेरियल का जो है डबल हो जाएगा। मतलब जब 2 kg रॉ मटेरियल होगा तो 1 kg के क्या निकलेगा, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स निकलेगा। तो इस वाले पॉइंट्स हम लोग के पास ये समझ में आ गया। आगे समझे क्या बोला, द कंपनी प्रपोज टू परचेज इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रिटायर, मतलब द कंपनी प्रपोजेज टू परचेज इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर। तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में ही ये पूरा एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो परचेज करके रख लेगा, जिसका हम लोग के पास प्राइस भी दे रखा हुआ, क्वार्टर वाइज भी दे रखा है कितना परसेंटेज परचेज करेगा। सम्स में आगे सम्स में क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगनिंग, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 20,000। देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना दे रखा था, तो ये था हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये तो हम लोग के पास क्वांटिटी में दे रखा था। अगर इसी का वैल्यू देखेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू कितना है ₹20,000। तो 20,000 हम लोग के पास वैल्यू है, और 10,000 हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है इसका क्वांटिटी। तो अगर हम लोग रेट निकालना चाहेंगे तो रेट हम लोग के पास कितना आ जाएगा जो ओपनिंग स्टॉक का, तो यहाँ पे ₹2 पर क्वांटिटी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से हम लोग के पास रेट आ गया। आगे सबसे हम लोग के पास बनाना है प्रोडक्शन बजट बनाना है, उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है, फिर रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है, और उसके बाद हम लोग के पास प्राइस स्टोर लेजर बनाना है, लेजर कार्ड बनाना है, जो हम लोग को फीफो बेसिस को यूज़ करके यहाँ पे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो चलिए आ जाइए आप लोग कॉपी में। सबसे पहला जो हम लोग के पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट। सम्स में रिक्वायर्ड क्या था प्रोडक्शन बजट, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन बजट। तो ये कैसे बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, तो प्रोडक्शन हम लोग को कितना हुआ वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास प्रोडक्शन हुआ रहता है, जो हम लोग के पास प्रोडक्शन हुआ रहता है, मान के रखते हैं कि 100 का हम लोग के पास प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो सेल हो गया वो कितना हो गया, तो यहाँ पे सेल हम लोग के पास हो गया 80 का सेल यहाँ पे हम लोग के पास हो चुका है। तो प्रोडक्शन में से अगर हम लोग सेल को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कितना निकल के आ जाएगा 20। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर सम्स में हम लोग के पास सेल पता हो तो सेल में से अगर हम लोग क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लोग ऐड कर दें, सेल अगर हम लोग के पास 80 का पता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर जो हम लोग के पास 20 का पता था, अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास पता तो चल जाएगा ना कि कितने का प्रोडक्शन हुआ है। तो जो प्रोडक्शन हम लोग के पास कितने का हुआ 100 का। तो ये वाला एग्जाम्पल से समझ में आ गया। नॉर्मली हम लोग के पास ये वाला केस होता था, क्या होता था कि जो प्रोडक्शन है वो 100 है, सेल्स अगर 80 है, तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा, तो ये बचेगा 20 का। 100 हम लोग यहाँ पे जनरेट किए प्रोडक्ट को, उसके बाद सेल हम लोग इसमें से 80 कर दिए, तो अभी हम लोग के पास कितना बचा हुआ, तो 20 बचा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गया। अब इसी को अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे तो जो हम लोग के पास सेल था वो सेल, क्लोजिंग स्टॉक जो था उसे हम लोग को क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा, तभी तो हम लोग के पास प्रोडक्शन 100 निकल के आएगा ना। तो यही चीज़ मैं आप लोग को समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इसे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4।
तो सबसे पहले हम लोग के पास जो आ जाएगा, जो यूनिट में हम लोग बनाएंगे प्रोडक्शन बजट का, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो सेल चारों क्वार्टर का मिला के हम लोग के पास कितना गिवन है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 30 ये सबको अगर ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 30,000 प्लस 37,500 प्लस कर देंगे 41,250 प्लस कर देंगे हम लोग कितना 45,000। तो ये हम लोग के पास टोटल आ गया 153,750। ये हम लोग के पास टोटल सेल का क्वांटिटी आ गया। अब इस सेल के क्वांटिटी में हम लोग को ऐड क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, तभी तो हम लोग के पास प्रोडक्शन का आएगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो कौन सा वाला, तो फिनिश गुड्स वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो फिनिश गुड्स वाला क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 12,250। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 12,250 को ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करना होगा, तो ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना होगा ना। तो लेस करेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो सम्स में हम लोग के पास कितना गिवन था, तो ये हम लोग के पास गिवन था 6,000। तो हम लोग को 6,000 यहाँ पे सिंपली लिख देंगे लेस करके। तो इससे हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा कि कितना हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो मतलब प्रोडक्शन कितना हम लोग को करना है, नंबर ऑफ यूनिट ये आ जाएगा। तो इस केस में कितना आ गया, तो प्लस कर दे अगर हम लोग 12,250 माइनस कर दे यहाँ पे 6,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 1,60,000 जो हम लोग को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,60,000 हम लोग को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर हम लोग क्वार्टर वाइज निकालना चाहेंगे तो क्वार्टर वाइज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वो देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग के पास कितना क्वार्टर है टोटल, तो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल जो क्वार्टर है वो कितना, तो 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1 2 यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 क्वार्टर, ठीक है। अब सेल हम लोग के पास गिवन है, चारों क्वार्टर का हम लोग के पास क्या गिवन है, तो हम लोग के पास चारों क्वार्टर का यहाँ पे गिवन है, सेल गिवन है जो कितना कितना, तो 30,000 37,500। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000, यहाँ पे 37,500। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला दे रखा वो कितना, तो 41,250। फिर जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो यहाँ पे 45,000। ये हम लोग के पास सेल्स गिवन है। अब ये सेल्स गिवन है और इससे रिलेटेड हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है यहाँ पे, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, द प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 80% हो रहा है करंट ईयर का जो भी क्वार्टर का सेल होगा उसका 80% यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और 20% हो रहा है जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसका हम लोग के पास यहाँ पे यही गिवन है ना, कि 20% जो है हम लोग के पास नेक्स्ट क्वार्टर का और 80% जो है करंट क्वार्टर के सेल का हम लोग के पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे करंट क्वार्टर का, ये करंट क्वार्टर का अगर हम लोग सेल देखना प्रोडक्शन देखना चाहेंगे तो वो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 30,000 का 80% जो हम लोग के पास सम्स में लिखा था ना कि करंट क्वार्टर का 80%, तो हम लोग के पास जो है 30,000 इसका 80%, तो हम लोग के पास कितना हो गया, तो 24,000। फिर यहाँ पे 37,500 का 80%, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास 30,000 हो गया। फिर 41,250 का 80%, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया, 33,000। फिर जो नेक्स्ट है 45,000 इसका अगर 80% करते तो हम लोग के पास कितना हो गया, 36,000। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है नेक्स्ट क्वार्टर जो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वार्टर है उसका कितना परसेंट लिया जा रहा है, तो यहाँ पे 20% लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का देखेंगे, ये वाला फर्स्ट क्वार्टर का देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर का हम लोग के पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर का हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इसका हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, 20% कैलकुलेट कर देंगे, इसका भी 20% कैलकुलेट कर देंगे, इसका भी 20% कैलकुलेट कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए 20% कैलकुलेट करते हैं। तो 37,500 का 20%, तो ये हम लोग के पास आ गया 7,500। अगर इसका हम लोग टोटल देखना चाहेंगे तो 7,500 प्लस कर देंगे 24,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 31,500, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला में देखते हैं, तो यहाँ पे 41,250 इसका 20%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 8,250। अगर टोटल कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, प्लस 30,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 38,250। फिर जब नेक्स्ट हम लोग के पास है तो ये 45,000 इंटू इसका 20% करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 9,000, तो ये 9,000 आ गया। प्लस अगर हम लोग 33,000 कर देंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 42,000। अब ध्यान दीजिए जो टोटल हम लोग के पास प्रोडक्शन था, ये तो हम लोग के पास प्रोडक्शन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टोटल प्रोडक्शन हम लोग के पास गिवन था वो कितना था, तो टोटल प्रोडक्शन अभी हम लोग निकालते हैं 1,60,000। मतलब ये जो सारा का सारा टोटल है उसका टोटल हम लोग के पास कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग के पास होना चाहिए 160,000। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली
जो लास्ट वाला क्वार्टर का तो हम लोग के पास यहाँ पे नहीं दे रखा है ना कि कितना सेल है। अगर दे रखा होता तो इसका सिंपली हम लोग 20% कर लेते हैं, बट दे तो नहीं रखा है, तो 20% अगर हम लोग कर लेते हैं बट दे नहीं रखा तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल प्रोडक्शन दे रखा था 1,60,000, ये जो हम लोग के पास 1,60,000 टोटल प्रोडक्शन दे रखा था, इसमें से 31,500 को माइनस कर देंगे, फिर 38,250 को माइनस कर देंगे, फिर 42,000 को माइनस करेंगे, तो यहाँ तक तो हो गया। और एक हम लोग के पास 36,000 है तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो अभी हम लोग के पास ये वाला अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जो कितना हो जाएगा इस केस में, तो देख लीजिए 1,60,000 टोटल प्रोडक्शन होना था, जिसमें से फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो गया, तो 31,500, फिर सेकेंड में हम लोग के पास 38,250 हो गया, फिर थर्ड में हम लोग के पास 42,000 हो गया। अब फोर्थ वाला में जो था, जो करेंट क्वार्टर के हिसाब से हुआ था, वो कितना था 36,000। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये वाला अमाउंट आ गया 12,250। और इसका अगर हम लोग टोटल देखना चाहेंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे 36,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 48,250, 12,250। ये हम लोग के पास क्या आ गया, करेंट क्वार्टर का जो भी हम लोग के पास नेक्स्ट क्वार्टर था उसका प्रोडक्शन का बजट हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है। अब सम्स में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग के पास, तो देखिए सम्स में हम लोग के पास ये जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। तो हम लोग के पास यहाँ पे कितना कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कंजम्पशन कितना हुआ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, इसमें हम लोग कुछ परचेज़ किए होंगे रॉ मटेरियल को, किए होंगे, और इसमें से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा कि कितना हम लोग कंज्यूम कर लिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास पहले से कितना रॉ मटेरियल है ऑलरेडी, इसमें और हम लोग कितना परचेज कर लिए। अगर हम लोग पहले से हम लोग के पास 100 है रॉ मटेरियल और परचेज हम लोग कितना कर लिए, तो यहाँ पे परचेज हम लोग कर लेते हैं, मान के रखो 800, ठीक है, 8 नहीं हम लोग करते हैं 1000 मान के रखे परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास जो मटेरियल हो गया वो कितना हो गया, तो 1100 अभी मटेरियल हो गया। इसमें से मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो स्टॉक है वो कितना 200 का स्टॉक है, तो 200 का अगर स्टॉक है तो हम लोग कंजम्पशन कितना कर लिए होंगे कि, और स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ है 200 का, तो हम लोग कंजम्पशन कितना कर लिए होंगे, तो ये 900 का कंजम्पशन कर लिए होंगे। अगर इसी को हम लोग दूसरा फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे कंजम्पशन निकालने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो हम लोग के पास अगर हम मान के रखें परचेज़ का हम लोग व्यू पॉइंट से देखते हैं, एक बार मैं यहीं पे बता दूँ उसके बाद हम लोग सम्स कर लेंगे इजली। तो देखिए अगर मान के रखो हम लोग को परचेज़ निकालना है और कंजम्पशन हम लोग को पता होगा, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए जो हम लोग के पास कंजम्पशन था ये वाला पॉइंट 900, तो ये 900 लिखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस था उसे हम लोग क्या कर देंगे, उस क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक प्लस में देखा था तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे कितना 100 को, तो इस तरह से हम लोग कितना निकाल सकते हैं, जो परचेज हुआ वो कितना, तो 1000। ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो ये तो मैं आप लोग को आगे आने वाला जो पार्ट है उसके लिए भी बता दिया। अब सिंपली हम लोग से यहाँ पे सम्स में कर लेते हैं। कंजम्पशन के लिए तो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे ही रखा होता, तो उसी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग कंजम्पशन देख लेते हैं। तो कंजम्पशन के लिए हम लोग के पास 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, फिर यहाँ पे 3 दे रखा, और यहाँ पे हम लोग के पास कितना दे रखा, 4th। तो यहाँ पे चारों क्वार्टर हम लोग के पास दे रखा हुआ है। कितना प्रोडक्शन हुआ वो भी हम लोग के पास गिवन है, प्रोडक्शन में कितना था 31,500, फिर यहाँ पे 38,250, फिर हम लोग के पास 42,000, फिर हम लोग के पास 48,250। इस तरह से हम लोग के पास क्या दे रखा, प्रोडक्शन कितना कितना हुआ वो गिवन है। अब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को जो चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो हम लोग के पास कितना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक यूनिट को हम लोग को प्रोड्यूस करने के लिए ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो 2 kg यहाँ पे इसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए 2 kg। तो अगर जितना हम लोग को यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन करना है उसका डबल में हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो चाहिए, इसके रॉ मटेरियल पर यूनिट जो चाहिए इसमें कितना चाहिए, तो यहाँ पर 2 kg करके चाहिए, यही चाहिए ना। इस तरह से हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि कितना हम लोग को कंजम्पशन होगा, तो यहाँ पे कंजम्पशन जो हम लोग के पास है वो हम लोग के पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए फिर से, प्रोडक्शन करना है हम लोग को, मान के रखें 100 यूनिट हम लोग को प्रोड्यूस कितना करना है 100 यूनिट, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 kg चाहिए। तो हम लोग को कितना यूनिट चाहिए, कितना हम लोग को kg चाहिए, देखिए 2 kg चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और हम लोग को प्रोडक्शन कितना करना है 100 यूनिट, तो 100 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग को 200 kg तो रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो ये हम लोग के पास कितना कितना हो जाएगा, तो चलिए फर्स्ट वाले केस में 31,500 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 63,000। फिर हम लोग के पास 38,250 है, इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग के पास कितना आ गया था 76,500। फिर 42,000 अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 84,000। फिर हम लोग के पास जो है 48,250 अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हम लोग के पास 965
00, तो इतना हम लोग के पास कंजम्पशन हो गया। अगर इसी को हम लोग टोटल कंजम्पशन देखेंगे, टोटल कंजम्पशन, तो ये टोटल हम लोग को सबको ऐड कर देंगे तभी तो हम लोग के पास टोटल निकल के आ जाएगा ना। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं इसे। तो 96,500 था प्लस 84,000 कर देंगे, प्लस हम लोग 76,500 कर देंगे, प्लस 63,000 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 3,20,000 जो हम लोग के पास टोटल कंजम्पशन का आ गया पॉइंट। तो ये तो टोटल कंजम्पशन हो गया। अब सम्स में आगे हम लोग के पास क्या बोल रहा है? तो कंजम्पशन तक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आगे हम लोग के पास बोल रहा है कि परचेज का हम लोग को बजट बनाए। तो परचेज हम लोग निकालने के लिए कंजम्पशन बेस में देखे थे, तो कंजम्पशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस कर देते और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ऐड कर देते और ओपनिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते थे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली परचेज बजट के लिए निकालते हैं कंजम्पशन, परचेज कितना होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग के पास यूनिट्स में। सबसे पहले जो हम लोग को चाहिए था, जो हम लोग कंज्यूम किए हैं वो कितना किए हैं? कंजम्पशन जो हम लोग के पास है वो कितना है? तो 3,20,000, ये वाला इतना यूनिट हम लोग कंज्यूम किए। इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो कौन सा? तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, तभी तो हम लोग को रॉ मटेरियल का परचेज कितना हो वो निकल के आएगा। ये बताने के लिए मैंने ऐसे किया था कि हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग ऐड करते थे क्या चीज़? तो परचेज। तो हम लोग के पास कुछ एक मटेरियल आ जाता था, उसमें से कुछ हम लोग के पास मटेरियल बच गया जो क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे हम लोग के पास क्या निकल के आ जाता था? तो कंजम्पशन निकल के आता था। अब कंजम्पशन से हम लोग को अगर स्टार्ट करना है तो जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस में था उसे ऐड करना होगा, जो ओपनिंग स्टॉक प्लस में था उसे माइनस करना है, तभी तो हम लोग परचेज पे यहाँ पे पहुँच पाएंगे ना, जो मैंने आप लोग को जस्ट पहले कुछ देर पहले बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है? तो ये रहा हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है हम लोग के पास, ये तो है बिगिनिंग का, मतलब 10,000 ओपनिंग और यहाँ पे 5,000 क्या है? क्लोजिंग। तो यहाँ पे 10,000 ओपनिंग है, 5,000 क्लोजिंग, तो यहाँ पे माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कितना है? 10,000। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा? ये हम लोग के पास परचेज निकल के आ जाएगा, जो कितना? तो यहाँ पे 3,20,000, इसमें प्लस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे हम लोग 10,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 3,15,000 का। ये हम लोग के पास क्या आ गया? परचेज आ गया। अब परचेज तो आ चुका है, तो हम लोग इस परचेज का बजट नहीं बना लेंगे। तो परचेज क्वार्टर वाइज में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर हम लोग के पास कितना था? 3 था। 3 ही क्वार्टर दे रखा था ना। इसमें परसेंटेज दे रखा कि कितना परसेंट यहाँ पे परचेज हो रहा है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे परचेज जो 3,15,000 का परसेंटेज दे रखा था, 3,15,000 का 30%, तो 3,15,000 इंटू 30%, तो हम लोग के पास फर्स्ट वाले में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 94,500। फिर सेकेंड वाले में कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 3,15,000 का 50%, तो ये आ गया हम लोग के पास 157,500। फिर लास्ट वाला जो हम लोग के पास है वो कितना है? 20%, तो 3,15,000 का 20%, तो 3,15,000 का 20%, जो हम लोग के पास कितना आ गया? 63,000। तो इस तरह से हम लोग के पास परचेज़ का आ गया कि कितना कितना परचेज़ करना है किस क्वार्टर में। इसका रेट हम लोग के पास गिवन है, जो कितना कितना रेट हम लोग के पास गिवन है, तो 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो इससे हम लोग के पास क्या आ जाएगा? तो इसका अमाउंट तो हम लोग के पास आ जाएगा ना कि कितना अमाउंट का यहाँ पे परचेज हुआ होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा? तो 94,500 इंटू 2, तो ये आ गया हम लोग के पास 189,000। फिर सेकेंड केस में जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 157,500 इंटू 3 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया? 472,500। फिर थर्ड वाले में हम लोग के पास 63,000 का परचेज हुआ, इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 252,000। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो परचेज का भी हम लोग के पास आ गया। अब लास्ट पार्ट वाला जो हम लोग के पास है उसमें क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग को स्टोर लेजर कार्ड बनाना है। तो इसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बुक में ही। तो देखिए स्टोर लेजर कार्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप लोग वो मटेरियल का चैप्टर पढ़ के आए हो तो आप लोग खुद ही बना सकते हो, बट वैसे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक वाला जो हम लोग के पास होगा उसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग स्टोर कार्ड बनाएंगे तो एक तो हम लोग के पास रिसीव्ड वाला पार्ट हो गया, एक हम लोग के पास इशू वाला पार्ट हो जाएगा, एक हम लोग के पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट हो जाएगा कि कितना रिसीव किया, कितना इशू हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इसे हम लोग को सिंपली लिख देना, जिसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे इसमें दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है। अब सबसे पहले जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था वो कितना था? एक बार मैं इरेज करता हूँ इसमें। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था वो हम लोग के पास कितना था? तो ये हम लोग के पास 10,000 था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सबसे पहले हम लोग के पास आ गया 10,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
इसका रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेट हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है कि 20,000 इसका प्राइस दे रखा था। देखिए 10,000 जो था वो 20,000 इसका प्राइस मतलब कॉस्ट था, तो 20,000 इसका कॉस्ट था, तो ये 20,000 आ गया, तो इससे रेट हम लोग के पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट वाला क्वार्टर का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था वो। अब सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ था, सेकंड क्वार्टर में हम लोग क्या किए हैं, ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग के पास हो गया, अब सेकंड क्वार्टर में हम लोग क्या किए हैं, तो परचेज़ किए हैं। सेकंड क्वार्टर में हम लोग क्या क्या है, तो यहाँ पे परचेज़ किए हैं। एक बार दिखा देता हूँ कितना हम लोग परचेज़ किए थे। ये देखिए परचेज़ वाला जो हम लोग के पास है पार्ट है, एक बार मैं आप लोग को फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये वाला एक बार आ जाइए आप लोग यहाँ पे, इससे मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग के पास है प्राइस स्टोर लेजर कार्ड दे रखा है रॉ मेटल का, जो फीफो बेसिस पे। तो अभी जो हम लोग को जो भी कंसीडर करना है वो किस चीज़ का, तो रॉ मेटल को हम लोग को कंसीडर करना है। इसमें हम लोग के पास यहाँ पे क्वार्टर वाइज दे रखा है, तो क्वार्टर 1, 2, 3 और क्वार्टर 4, ये हम लोग के पास क्वार्टर वाइज दे रखा हुआ है। अब क्वार्टर वाइज में सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इसमें कितना परचेज किया गया, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन वाला पार्ट आ जाएगा, तो और उसके बाद हम लोग के पास कितना बैलेंस बच चुका है, ये हम लोग के पास। मतलब देखिए ये तो हम लोग के पास फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसमें हम लोग के पास परचेज का कुछ पार्ट होगा, कितना हम लोग कंज्यूम कर लिए वो हम लोग के पास गिवन है। अभी जो बनाया उसमें तो पता था ना कि कितना परचेज किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फिर कितना कंजम्पशन किए फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, और लास्ट में हम लोग के पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंसेस बच जाएगा। इसी को हम लोग को ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है, ठीक है। तो जब ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है तो फर्स्ट वाला ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था, जो ओपनिंग स्टॉक 10,000 ओपनिंग स्टॉक था, जिसका हम लोग के पास कॉस्ट कितना था 20,000। तो 10,000 इंटू 20,000, ये हम लोग के पास 10,000 kg है और 20,000 इसका वैल्यू है, तो हम लोग के पास रेट आ गया कितना, सिंपली 2 आ गया। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग परचेज कितना किए हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो हम लोग परचेज किए थे वो कितना, तो यहाँ पर 94,500 का परचेज किया था, जिसका रेट कितना था 2, और यहाँ पर 189,000 का। तो यही चीज़ को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा है कि 94,500 2, और इसका जो हम लोग के पास कॉस्ट ये दे रखा हुआ है। अब फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कंजम्पशन कितना किया, तो कंजम्पशन का लिए तो हम लोग बनाए थे ना यहाँ पे, तो ये हम लोग के पास रहा कंजम्पशन का कितना था ये, हाँ 63,000 हम लोग कंज्यूम किए फर्स्ट वाले में। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कितना कंज्यूम किया 63,000। तो ये जो 63,000 है वो कंज्यूम हम लोग कहाँ से किए होंगे, तो देखिए 63,000 हम लोग कंज्यूम किए, और दोनों में तो रेट हम लोग के पास सेम ही है, तो हम लोग 2 का ही कंज्यूम किए हुए, तो हम लोग के पास कितना 126,000 का बच गया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास पहले से कितना था 10 था, फिर हम लोग परचेज कितना कर लिए, तो यहाँ पे 94,500 का हम लोग परचेज कर लिए, तो अभी हम लोग के पास 1,04,500 यूनिट बचा हुआ है। इसमें से कंजम्पशन हम लोग कितना कर लिए, तो इसमें से कंजम्पशन कर लिए 63,000, तो अब हम लोग के पास बचा कितना है, तो 41,000 का तो हम लोग के पास बचा होगा ना। देखिए सिंपली हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेज ऐड कर दिए, माइनस कर दिए, कंजम्पशन कर दिए, तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया ना। अब यही क्लोजिंग स्टॉक रेट तो सब में सेम ही है, तो इंटू 2 हो गया, तो हम लोग के पास 2 ये वाला रेट हम लोग के पास यहाँ पे आ गया, तो इसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वार्टर में चलते हैं। सेकंड क्वार्टर में हम लोग परचेज कितना किया, तो परचेज वाला हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो सेकंड क्वार्टर में हम लोग परचेज किया 157, जिसका रेट कितना था 3, जिसका अमाउंट कितना था 472,500। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कंजम्पशन सेकंड क्वार्टर में कितना किया, तो कंजम्पशन जो हम लोग किए वो यूनिट में हम लोग निकाल चुके थे। यहाँ पे कंजम्पशन 76,500 हम लोग कंजम्पशन किए, तो 76,500 हम लोग के पास आ जाएगा। उसमें हम लोग के पास 2 पार्ट आ जाएगा। पहले जो देखें ये वाला जो मेथड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो ये हम लोग के पास जो मेथड चल रहा है वो फीफो बेसिस चल रहा है। तो फीफो बेसिस में अभी स्टॉक हम लोग के पास ओपनिंग में कितना है 41,000, तो पहले तो 41,000 हम लोग के पास कंज्यूम हो जाएगा, और टोटल जो कंजम्पशन हम लोग के पास वो कितना 76,500। तो ये 76,500 इसमें से फर्स्ट वाला हम लोग अगर यूज़ कर लिए, जो हम लोग के पास फर्स्ट वाला था 41,500, तो अगर हम लोग 41,500 को अगर यूज़ कर लिए तो अभी हम लोग के पास कितना और यूज़ करना है, तो 35,000। तो ये हम लोग के पास 35,000, इसका रेट क्या हो जाएगा 35,000 जो हम लोग यूज़ किए होंगे इस वाले में से, तो इसका रेट यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 105। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए अब जो बचा होगा स्टॉक वो किस में से, तो यहाँ पे 157,500 में से हम लोग के पास स्टॉक बचा होगा कितना, तो यहाँ पे इसमें से 35,000 अगर यूज हो गया तो बचा हुआ कितना, तो 122,500 हम लोग के पास बचा होगा, जिसका रेट कितना 3। तो हम लोग के पास इसका कॉस्ट कितना आ गया, तो 367,500। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। तो ये हम लोग के पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर का हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग के पास परचेज कितना हुआ है, तो नेक्स्ट में हम लोग के पास जो परचेज हुआ है वो हम लोग के पास जो परचेज हुआ है वो कितना, तो यहाँ पे 63
और 4 के रेट से यहाँ पे परचेज हुआ, तो यहाँ पे 63 4 के रेट से यहाँ पे परचेज हो गया। कंजम्पशन कितना हुआ है, तो कंजम्पशन हम लोग के पास जो नेक्स्ट में हुआ है वो कितना कंजम्पशन हुआ है, तो ये कंजम्पशन हुआ 84,000 का। तो 84,000 हम लोग फर्स्ट वाले में से पहले लेंगे, फिर सेकेंड वाले में से लेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। तो देखिए 122,500 है, तो इसी में से तो हम लोग 84,000 लेंगे, तो यहाँ पे इसमें से 84,000 ले, जिसका रेट कितना था 3 था, तो हम लोग के पास ये बच गया। अब 122,500 में से अगर हम लोग 84,000 अगर यूज़ कर ले, तो हम लोग के पास क्लोजिंग में कितना बचा होगा, तो 38 का हम लोग के पास क्लोजिंग में बचा होगा, जो 3 वाला रेट का। और फिर ये जो हम लोग के पास जो परचेज वाला था वो तो सारा का सारा बचा ही होगा ना, तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। इसका नेक्स्ट ईयर का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग में आ जाएगा। परचेज तो इस साल कुछ हुआ नहीं है, कंजम्पशन हुआ। कंजम्पशन कितना हुआ, तो कंजम्पशन हम लोग के पास 96,500 का कंजम्पशन हुआ, तो 96,500 का कंजम्पशन हुआ, तो इसे हम लोग को सिंपली यहाँ पे दिखा देना कि किस तरह से यहाँ पे कंजम्पशन हुआ। तो फर्स्ट जो यूज़ हो गया वो तो 38,500 यूज़ हो जाएगा 3 रुपीज़ के, और बचा हुआ कितना पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट हम लोग के पास आ जाएगा 96,500। इसमें से 96,500 में से हम लोग को कितना यूज़ कर लिया फर्स्ट वाला में, तो फर्स्ट हम लोग यूज़ कर लिए कितना 38,500, तब माइनस कर देंगे 38,500, तो और हम लोग को कितना चाहिए, तो 58,000। तो 58,000 वो कौन से में से लेंगे, तो ये वाला जो हम लोग के पास बचा है उसमें से, फिर हम लोग के पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।